सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। आने वाले एपिसोड में प्यार, नफरत, धोखा, साजिश और इमोशनल ड्रामे का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जो अब तक इस कहानी में कभी नहीं आया। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावुक पल से होती है। रक्षित कई दिनों से अपने दिल में छिपी बात को आखिरकार शब्दों में बयां करने का फैसला करता है। वह अपराजिता को अपने केबिन में बुलाता है। अपराजिता को लगता है कि शायद ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए उसे बुलाया गया है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रक्षित धीमी आवाज में कहता है, कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। यह सुनते ही अपराजिता पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में कई सवाल दिखाई देने लगते हैं। रक्षित आगे कहता है, मेरे दिल की बात तो अब तुम जान गई, लेकिन तुम्हारा जवाब क्या है? तुम भी बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? अपराजिता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके मन में अजीब सी उथल पुथल मच जाती है। वह सोचने लगती है कि जिस जिंदगी से उसने प्यार का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया था, उसी जिंदगी में एक बार फिर प्यार ने दस्तक क्यों दे दी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने फैसले पर अटल रहना होगा। इसी बीच उसे रक्षित के हाथ का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है। वह उसे पढ़ना शुरू करती है। उस लेटर में रक्षित ने अपने हर एहसास को बेहद सच्चाई से लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि उसने कभी अपराजिता पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमेशा उसकी हिम्मत, ईमानदारी और आत्मसम्मान की वजह से उसका सम्मान किया है। लेटर पढ़ते पढ़ते अपराजिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह तुरंत रक्षित के पास पहुंचती है और गुस्से व की घबराहट में पूछती है, ये क्या है? क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? रक्षित शांत होकर जवाब देता है, हाँ, मेरी तरफ से जवाब हमेशा हाँ रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। वह उन कागजों को फाड़ देती है और कहती है, मेरी जिंदगी में अब प्यार की कोई जगह नहीं है। मैंने बहुत दर्द देखा है। मैं दोबारा किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। रक्षित उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने आज तक तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के भी उसका साथ देना चाहता है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। ऑफिस के कुछ कर्मचारी दूर से रक्षित और अपराजिता को बात करते हुए देख लेते हैं। कुछ ही देर में पूरे ऑफिस में दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल जाती हैं। कोई कहता है कि अपराजिता अपनी तरक्की के लिए बॉस का सहारा ले रही है, तो कोई उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। ये बातें जब अपराजिता तक पहुंचती हैं तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से और बेबसी में कहती है, मैं इस कंपनी में अब नौकरी नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो लोग मेरे चरित्र पर ऐसे ही सवाल उठाते रहेंगे। मैं अपनी इज्जत खोकर नौकरी नहीं करना चाहती। रक्षित उसे रोकते हुए कहता है, अगर मुझसे दूर होना है तो हो जाओ, लेकिन अपनी नौकरी मत छोड़ो। तुमने यह मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। लोगों की बातों की वजह से अपनी पहचान मत खो। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। अपराजिता अभी इस मुश्किल से निकल भी नहीं पाती कि तभी एक और तूफान उसकी जिंदगी में दस्तक दे देता है। ललित अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह सबके सामने अपराजिता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ चलने की कोशिश करता है। अपराजिता उसका हाथ झटकते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ललित गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इतने में रक्षित बीच में आ जाता है। वह ललित को रोकते हुए कहता है, अपराजिता कोई सामान नहीं है जिसे तुम जब चाहो उठा ले जाओ। उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का पूरा अधिकार है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। पूरा ऑफिस इस हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बनता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। ललित ने पहले से ही एक खतरनाक साजिश रची होती है। उसने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करवाई होती है ताकि ऐसा लगे कि रक्षित ने उस पर पहले हमला किया। इतना ही नहीं, वह पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवा देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस ऑफिस पहुंच जाती है। पुलिस रक्षित को हिरासत में लेने की बात करती है। यह देखकर अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच बोलकर रक्षित को बचाए या फिर एक बार फिर समाज के तानों का सामना करे। उधर ललित मुस्कुराते हुए कहता है,
अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। ऑफिस का एक पुराना कर्मचारी सामने आता है जिसने पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली होती है। वह वीडियो सबके सामने चलाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि ललित ने पहले अपराजिता के साथ बदसलूकी की और रक्षित ने सिर्फ उसकी रक्षा की। वीडियो देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस तुरंत ललित से सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। ललित भागने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसकी चाल सफल नहीं होती। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते ललित अपराजिता और रक्षित को धमकी देता है कि उसकी हार अभी नहीं हुई है और वह बहुत जल्द ऐसा वार करेगा जिससे दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दूसरी ओर अपराजिता पहली बार रक्षित की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहले जैसी नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और भरोसे की एक नई शुरुआत दिखाई देती है। हालांकि वह अभी भी अपने दिल की बात स्वीकार नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ बता देते हैं कि रक्षित की सच्चाई ने उसके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अपराजिता अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? क्या रक्षित का सच्चा प्यार उसकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आएगा? क्या ललित अपनी अगली साजिश में कामयाब होगा या इस बार उसका अंत तय है? और क्या अपराजिता आखिरकार अपने दिल की बात स्वीकार करेगी या फिर एक बार फिर अपने जज्बातों का गला घोंट देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन में होगा नया खुलासा, हर पल होगा जबरदस्त सस्पेंस और हर मोड़ पर देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। इसलिए इस रोमांचक एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।